बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में 3rd स्टैंडर्ड ईवीएस देखेंगे जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा। ठीक है, और चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट मिलते हैं, इंग्लिश, मैथ, मराठी। ठीक है, और अब अगले साल आप कैसे जाएंगे, 4th स्टैंडर्ड में जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई आपका 4th का फ्रेंड है, 5th का, 6th का, 7, 8, 9, 10, तो उनको कजिन्स हो, आपके रिलेटिव वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो आपके बच्चा, तो क्या करो, उसको शेयर करो। ठीक है बेटा, तो आते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इनसाइड द किचन, किचन के अंदर। ठीक है, कैन यू टेल, दिख रहा है हमारी कौन है, दादी अम्मा। इस पिक्चर में अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो दादी अम्मा है। ठीक है, और ये दादी अम्मा क्या करे, इसमें यहाँ पे लिए। ठीक है, और यहाँ पे रोलिंग पिन है, यहाँ पे रोलिंग बोर्ड है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आटा है, यहाँ पे पूरी छान छान रख रही है। ठीक है, आते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो ये देखते हैं बेटा, कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हैं, दिस पिक्चर सो द पूरी में। और ये किस, जो पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरी का, ये पूरी किसका बनाया है, पूरी हैव टू बी द फ्राई। और पूरी को क्या क्या हमको इसको क्या करना पड़ता है, ये आटा का पूरी रहता है, फिर इसको हम क्या करते हैं, बेलते हैं, बेलने के बाद इसको क्या करते हैं, छानते हैं, फ्राई करते हैं, इसको करना पड़ता है। वुड इज़ द बेंग, और लकड़ियाँ जलाते हैं, टू अपटेन द हीट फॉर द फ्राई, और इसको हीट करते हैं, इस समय क्या करते हैं, इसको फ्राई करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड द सिमिलर इन्फॉर्मेशन, और सेम इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया। अब यहाँ पे कंपेयर किया जाए बेटा, देखो इन तीनों पिक्चर में ऊपर हमारी दादी अम्मा ऐसे खाना बना रही। अब यहाँ पे देखो, ये चूल्हे के बाद फिर बेटा ये स्टोव आया, ये स्टोव के बाद ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, ये गैस है, और ये हमारा क्या स्टोव है, केरोसिन की तरह। तो इसमें एक गर्ल है, जो कि गर्ल है यहाँ पे, या आंटी है, हमको तो आंटी लग रही है। ठीक है, और ये भी आंटी है बेटा, और ये भी आंटी। ठीक है, आपकी मम्मी, आपकी दीदी क्या करती है, रसोई में खाना बनाती किचन में। तो ये क्या करें, रोटी बना रही है, ये सब्जी बना रही है, और ये क्या बना रही है, दलिया, यानी कि दाल बना रही होंगी। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो, वाई डू वी द यूज हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम। आप कौन से मतलब कि फूड आइटम्स होता है जिनको हीट करने के लिए आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विच फूड आइटम डू वी ईट द विदाउट कुकिंग, और कौन से आइटम बिना उसको बनाए पकाए हुए खा सकते हैं। ठीक है, जैसे गाजर हो गया, कुकुम्बर हो गया, बीट हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, टोमेटो हो गया। उसके वाई इज़ द ईजियर टू द यूज़ गैस एंड द फायर वुड फॉर द कुकिंग, और अगर देखा जाए बेटा तो क्यों मतलब कि आसान होता है यूज करना गैस को फायर वुड के मुकाबले। ठीक है, आते हैं यहाँ पे कुछ फूड दिया गया है, ये फूड्स के बारे में देखेंगे। ऊपर फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है, और ये मोमोज है, ये पूरी है। ठीक है, देखो, पीपल प्रिपेयर द वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर लिंकिंग। ठीक है, टू देयर लिंकिंग they use a variety of the ingredient. ठीक है, ingredient for the purpose like rice, beet, pulses, vegetables and fruits, egg, meat, fishes. ठीक है बेटा, लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपने आइटम भोजन में लेते हैं, और उन एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। लिंक मीन्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े, और वे क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे अलग अलग सामग्री का। मतलब कि जैसे देखा जाए तो यहाँ पे चावल हो गया, राइस मीन्स चावल, बीट मीन्स आपका गेहूँ। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे तो नेक्स्ट दिया गया है पल्स मीन्स दाल होता है, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी होती है, और उसके बाद फ्रूट्स मीन्स आपका जो फ्रूट्स ऊपर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए बेटा तो ये हमारे क्या फ्रूट्स है ना, और ये हमारे वेजिटेबल्स है, ये हमारे आटा के पूड़ी बनते हैं, ये मैदा के बनते हैं। ठीक है, और कोई मीट एग खाता, अंडा खाता है, कोई मांस खाता, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश, मछली। मेनी ऑफ आवर द फूड आइटम्स आर प्रिपेयर बाय द, और बहुत सारे हमारे जो फूड आइटम्स हम खाते हैं उसको गर्म करके, यानी कि तल के, फ्राई करके, बॉइलिंग करके खाते हैं। देखो इसमें अगर देखा जाए तो इसको यहाँ पे स्टीम किया गया, ये क्या है हमारा स्टीम किया गया, ये भी हमारा स्टीम किया, और ये हमारा बेकिंग किया गया, यानी सेका गया चपाती, और ये हमारा पूरी कैसे किया गया, फ्राई किया गया। ठीक है, इडली हमारा बॉइलिंग किया गया, और ये भी हमारा स्टीम किया गया। ठीक है, टू कुक राइस वी ऐड द वाटर टू द राइस एंड बॉइलिंग, हम क्या करते हैं जब चावल बनाना रहता है तो उसमें हम पानी को ऐड करते हैं और राइस को, और उसको उबालते हैं। पूरी पकौड़ा आर फ्राई, पूरी हो गया, पकौड़ा हो गया, इसको क्या करते हैं बेटा, फ्राई करते हैं।
ऑयल और घी में, किस में इसको, ऑयल घी में इसको फ्राई करते हैं, यूज करते हैं फ्राई के लिए। मोदक एंड द इडली आर द स्टीम, जैसे हमारे मोदक हो गए, और ये मोदक है ना, मुझे लगा मोमो से, ठीक, कोई बात नहीं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इडली, इसको हम स्टीम करते हैं। चपाती एंड द भाकरी आर द रोस्टेड, चपाती और भाकरी को क्या करते हैं, सेकते हैं। फूड स्टफ्स बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन द प्रिपेयर बाय द हीटिंग, जो मतलब कि हम खाना खाते हैं उनको, ये बहुत हमारा टेस्टी होता है, बहुत आसान होता है इसको डाइजेस्ट करने में, जिसको हम पका के खाते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये लड़का क्या खा रहा है, बॉय, यहाँ पे बनाना, और ये गर्ल्स क्या करें, वाटरमेलन यानी करिंगर, ये केला। यहाँ पे फ्रूट्स रखा गया, इस बास्केट में आपको फ्रूट्स दिखाया गया, ठीक है। और ये फ्रूट्स हमारे लिए कैसे होते हैं बेटा, हेल्दी होते हैं, ठीक है, इसलिए हमको खाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, however not all the food stuff are prepared by the eating, we eat some of them raw, that is uncooked, we eat fruit only, mostly without cooking। हम केवल मतलब जितने भी हम खाना खाते हैं ना, केवल उसको पका के नहीं खाते, बल्कि अगर कुछ ऐसे उनमें से हैं जैसे कच्चे खाते हैं, बिना पकाए खाते हैं, ठीक है। रॉ मीन्स कच्चे, अनकुक्ड मीन्स क्या होता है, बिना पका। और ये जैसे मैं मोस्टली सबसे ज़्यादा बिना पकाए हम फ्रूट खाते हैं ना, ये जो फ्रूट आपको टोकरी में बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, ठीक है, चेरी, और यहाँ पे आपको बीट दिख रहा है, ये बीट है, ये गाजर, खीरा है यानी कुकुम्बर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पे वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल लाइक द कुकुम्बर एंड टोमेटो रॉ, कुकुम्बर सैलेड एंड बनाना शेक आर मेड विदाउट द हीटिंग। यहाँ पे मतलब कि हम खाते हैं, सब्जियाँ भी खाते हैं, जैसे हमारा कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, सैलेड के रूप में खाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको प्रिपेयर कर रही है आंटी, ठीक है। और कुकुम्बर जो होता है आपका सलाद के रूप में यूज किया जाता है, सैलेड के रूप में। बनाना आपको शेक बनाते हैं, यानी कि मिल्क शेक, बनाना शेक बनाते हैं बिना स्क्विड के। अब इसके बाद हैव यू नोटिस, तो ये नोटिस करना, ये आपको नहीं, पापड़ पर घर पे मम्मी रहती है, आपको पीने यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ मेथड्स हैं, इस मेथड को देख लेते हैं बेटा। मेथड ऑफ द सप्लाइंग हीट फॉर द कुकिंग, ठीक है। तो वी कैन चूज़ फ्रॉम वेरियस फ्यूल्स टू सप्लाई द हीट नीडेड फॉर कुकिंग। यहाँ पे पर देखा जाए तो मतलब कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे फ्यूल का यूज करते हैं खाना को बनाने के लिए, पकाने के लिए, ठीक है। आते कुछ न्यू टर्म्स दिया गया बेटा, इस न्यू टर्म को थोड़ा सा मैं जूम करूँ आपको, हाँ, ताकि क्लियर दिखे। आ जाओ, न्यू टर्म्स ऑफ कम्बिस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। कम्बिस्टेंस, अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इज कॉल्ड द कम्बिस्टर, जो मतलब कि पदार्थ होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, जल सकते हैं, उनको कम्बिस्टर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कैंपर, कैंपर मीन्स कपूर, कपूर को जलाते हैं। हैंस इज द कम्बिस्टर्स, और ये कैसे कम्बिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कम्बिस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। वाटर डज नॉट बर्न, लेकिन पानी को हम नहीं जला सकते हैं। हैंस इट इज़ नॉट द कॉन्स्टिबल, और इसको हम बोलेंगे ये मतलब कि कॉन्स्टिबल सब्सटेंस नहीं। फ्यूल, फ्यूल अगर देखा जाए, अ कम्बिस्टिबल सब्सटेंस दैट कैन बी द यूज एंड कन्वेंशन फॉर द ऑब्टेनिंग हीट इज़ कॉल्ड द फ्यूल, ठीक है बेटा। ये जो मतलब पदार्थ होते हैं, इनको मतलब कि इंस्टेंट जलाने के बाद इनको क्या मिलते हैं, हीट मिलती है ना। कुकिंग गैस, जैसे कुकिंग गैस हो गया, आप गैस जलाते हैं, केरोसिन जलाते हैं, कोल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, और फॉर द एग्जाम्पल भी ये सब हमारे ईंधन के एग्जाम्पल्स। हाउ एवर और कम्बिस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट यूज एज फ्यूल, और ये सारे जितने भी आपके मतलब कि कम्बिस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, इनको फ्यूल के लिए यूज नहीं करते। ओनली दोस्त द वन इजीली गिवन प्लेंटी ऑफ द हीट बर्निंग कॉल्ड द फ्यूल, और ये मतलब कि क्या होते हैं, केवल जलाए जाते हैं आसानी से, लेकिन इसमें बहुत सारी क्या होती है, एनर्जी निकलती है ईंधन के लिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, देखो, नाउ डेज मेनी पीपल प्रेफर टू द यूज कुकिंग गैस एज फ्यूल, इट इज़ यूज ईजी टू यूज, इट लाइट क्विकली, इट डज नॉट गिव आउट स्मोक, कुकिंग ऑन गैस ऑल्सो सेव्स टाइम। अगर देखा जाए तो आज के दिनों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुकिंग गैस को मतलब खाना बनाने के लिए इस गैस का यूज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसानी से यूज करते हैं, बहुत हल्का होता है इसको जलाने में, और ये मतलब कि ज़्यादा इसमें धुआं प्रदूषण नहीं होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, और ये मतलब कि हमारा टाइम भी बच जाता है, ठीक है। पहले के लोग, हम लोग ना बेटा, हमारी अम्मी और
हमारी अम्मा और मैं भी इस पे काम की हूँ, इस चूल्हे पे खाना बनाती थी, ऐसे सारा ये प्रोसेस कर देती थी, ठीक है। और ये वाला पार्ट लेती थी, ये सारे फिर ये आया बेटा, फिर उसके बाद ये गैस आया। जब ये गैस आया ना बेटा, तो मैं खाना बनाने गई ना, तो जब इसका सीटी आया ना विसल, तो मैं वहाँ से बहुत तेज़ भागी। मेरे भाभी हंस रहे थे, मुझे बताना आप के घर में भी ऐसा हुआ है। उसके बाद देखो बेटा नीचे, सम पीपल यूज फायर वुड फॉर कुकिंग। कुछ लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे कि खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज करते हैं। बर्निंग वुड द ट्रबल सम टास्क, और मतलब कि इस लकड़ी को जलने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, यहाँ पे समस्या होती है, फेस करना पड़ता है, मेनी फेस प्रॉब्लम देयर, ठीक है। इट ऑल्सो मेक द लॉट ऑफ द स्मोक, बहुत सारे इसमें धुआं निकलते हैं। बिसाइड ट्री हैव टू द बी कट फॉर दो, और इसका वजह देखा जाए तो धुआं भी होता है, प्लस आपको बहुत सारे पेड़ पौधे काट ले जाते हैं लकड़ी के लिए, डैट इज़ हार्मफुल फॉर द। और इस तरह से अगर ज़्यादा आप पेड़ पौधे काटोगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा, आपको एयर पोल्यूशन होगा, बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, उससे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद ये जो होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसे होता है, हार्मफुल होता है। सम पीपल यूज़ द कोल बर्निंग स्टोव से गाड़ी, और कुछ लोग क्या करते हैं मतलब कि कोयला जलाते हैं, और कोयला देखो यहाँ पे जलाया जा रहा है। ऊपर जो आंटी बनाती है लकड़ी, ठीक है, आ जाओ पीछे दिखा दूँ। ये देखो आंटी क्या कर रही है, लकड़ी का यूज कर रही है, ठीक है, खाना बनाने के लिए। कैसे खाना बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद देखो संगाड़ी, तो सिंगाड़ी ये वाला है, कोल वाला, इस वाले पिक्चर में, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, इसको जलाते हैं खाना में। कोल ऑल्सो गिव आउट स्मोक, और ये बच्चा क्या करता है, बहुत सारी से मतलब कि स्मोक निकलती है, ठीक है। और जब स्मोक निकलती है बेटा ना, तो इसमें उसके बाद देखा जाए यहाँ पे, तो दोस्त हु यूज फ्यूल लाइक द वुड और कोल दैट गिव आउट स्मोक, ठीक। और इसको मतलब यूज करने के बाद इस इंजन को, जैसे इस लकड़ी और कोयले को, बहुत सारे धुआं निकलते हैं इसमें से, ठीक है। मस्ट हैव विंडो इन देयर किचन, और इसीलिए क्या होना चाहिए, विंडो होना चाहिए, यानी कि खिड़की होना चाहिए हमारे किचन में, ताकि धुआं क्या करे, बाहर निकल जाए और हमारे ये हार्मफुल ना। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, डैट वे वी गेट अ लॉट ऑफ द लाइट एंड ऑल्सो प्रिवेंट द स्मोक फ्रॉम द कलेक्टिंग इन द हाउस। और इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे मतलब कि हमको लाइट भी हमको मिलता है, और इससे हम सुरक्षित रहेंगे, जो कि मतलब धुएं से, ठीक है, जो हमारे घर में कलेक्ट हो रहा है। बड़ी वाली खिड़की रहेगी तो हम क्या करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते बेटा, ये संगड़ी, ठीक है। अब ये देखो, अब ये सारी चीज़ें, केरोसिन का मतलब कैसे, केरोसिन कैसे यूज करते हैं, सम पीपल यूज केरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग। और कुछ लोग क्या करते हैं बेटा कि मतलब कि खाना बनाने के लिए केरोसिन का यूज करते हैं। केरोसिन टू स्टोव विद द बर्नर, बर्नर के साथ, केरोसिन स्टोव विद द स्टिक, बिक्स के साथ, बत्ती के साथ, ठीक है। और खाना बनाने के लिए केरोसिन यानी कि मिट्टी कहते हैं। नाउ डेज वी ऑल्सो गेट द हॉट प्लेट फॉर द कुकिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। और आजकल देखा जाए तो लोग क्या यूज करते हैं, हॉट प्लेट यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वाले पिक्चर में आपको दिखाया गया, ठीक है। ये आपका क्या है, एन इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है, जिसको आप लगा दोगे, प्लग को स्विच ऑन कर दोगे तो इसमें खाना रख के बना सकते हो, ठीक है। और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, दे आर वेरी कन्वेंसेस, और ये बहुत ही मतलब कि यूज करते हैं, बहुत कम इसको मतलब लोग यूज करते हैं। सम पीपल यूज बायोगैस, और कुछ लोग क्या करते हैं, बायोगैस। सम पीपल यूज दैट हीट फ्रॉम द सन फॉर द कुकिंग, और कुछ लोग क्या करते हैं इसको मतलब सूर्य के जो प्रकाश होती है, सनलाइट होती है, उससे खाना बनाते हैं। दे यूज एज अ सोलार कुकर, उनको बोलते हैं हम सोलार कुकर। तो देखो यहाँ पे सोलार कुकर, ठीक, ये देखो ये जो है हमारे सोलार कुकर है सब, ये भी हमारे सोलार कुकर है, सनलाइट से खाना बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न, ठीक है। तो देखो वी कुक फूड बाय द हीटिंग, हम खाना कैसे बनाते हैं, हीट करके। इट मेक द फूड इज टेस्टियर एंड ईजी, और ऐसे कैसे होता है ये, मतलब कि ये स्वादिष्ट होता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। और बनाने के प्रोसेस कितने हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंट वे ऑफ द बॉइलिंग, ठीक है। और इससे मतलब उसको उबाल के, ठीक है, बॉयल करके, भापिंग करके, फ्राई करके, सेक के, अलग अलग तरीके से हीट को देके बनाते हैं। सैलेड एंड मिल्क शेक आर एग्जाम्पल
ऑफ द फूड आइटम दैट प्रिपेयर विदाउट द हीटिंग। ठीक है, जैसे हमारे मिल्क शेक हो गया, सैलड हो गया, इसको मतलब कि बिना गरम बिना पकाए, इसको बिना बॉयल किए हम खा सकते हैं, बिना फ्राई किए। दे आर द वेरियस काइंड ऑफ द स्टोव इज मेक द कन्वेंशन टू द बर्न फ्यूल टू द ऑब्टेन हीट फॉर द कुकिंग। और बहुत सारे स्टोव के प्रकार हमने देखा, टाइप्स देखा, जो कि मतलब बहुत आसानी से यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट द सन कैन ऑल्सो बी द यूज टू द ऑब्टेन हीट फॉर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मतलब सन से हीट को ऑब्जर्व करके उसको क्या करते हैं, खाना बनाने में इसकी मदद होती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।